मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपके घर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 प्रति माह किया जा सकता है? क्या दिव्यांग पेंशन को 3000 प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार हो सकता है? और क्या विधवा पेंशन को 5000 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग पर भविष्य में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? आखिर इन चर्चाओं की सच्चाई क्या है? सरकार की योजनाएं क्या हैं? और आने वाले समय में पेंशन लाभार्थियों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो हर पेंशन लाभार्थी के लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश की सेवा में लगा दिया। आज जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां नियमित आय का कोई साधन नहीं है, तब पेंशन योजनाएं उनके लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आती हैं। इसी प्रकार लाखों विधवा माताएं और बहनें तथा दिव्यांगजन भी इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पेंशन योजनाओं को देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिना जाता है। आज कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और दैनिक जीवन की जरूरतें भी पहले की तुलना में अधिक महंगी हो गई है। इसी वजह से समय समय पर विभिन्न संगठनों और लोगों द्वारा यह मांग उठाई जाती रही है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए ताकि लाभार्थियों को और अधिक सहायता मिल सके। कई जगहों पर यह चर्चा भी सुनने को मिलती है कि वृद्धा पेंशन को 2000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, दिव्यांग पेंशन को 3000 तक ले जाने की मांग की जा रही है और विधवा पेंशन को 5000 तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की राशि वृद्धि तभी लागू होती है जब सरकार की ओर से आधिकारिक आपका प्रदान करती है, घोषणा की जाती है। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता देने की मांग लगातार उठती रही है और भविष्य में सरकारें परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं की समीक्षा कर सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज डिजिटल तकनीक ने पेंशन व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत और पारदर्शी बना दिया है। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका काफी कम हुई है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार कार्ड सही तरीके से लिंक हो और आपके दस्तावेज अपडेट हो। कई बार केवल एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से भुगतान रुक जाता है और लाभार्थी परेशान हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करना और आवश्यक अपडेट कराना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। जब एक बुजुर्ग को समय पर पेंशन मिलती है तो उसे आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। जब एक विधवा महिला को सहायता मिलती है तो उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का साहस मिलता है और जब एक दिव्यांगजन को आर्थिक सहयोग मिलता है तो उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां कम हो जाती हैं। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन में विश्वास और सम्मान का आधार बनती है। आज देश के कई हिस्सों में लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। अगर कभी भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल सकता है।
लेकिन जब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी न हो तब तक केवल अफवाहों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे। इसी दिशा में लगातार नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है और भुगतान प्रणाली को पहले से अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा रहा है। आने वाले समय में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रह सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाते की स्थिति की जांच करते रहें और किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से बचें। अगर आपके परिवार में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार वृद्धा पेंशन कितनी होनी चाहिए, दिव्यांग पेंशन कितनी होनी चाहिए और विधवा पेंशन की राशि कितनी होनी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।